प्रिय किसान भाइयों, क्या आपके खेत में दीमक की समस्या है या हर साल आपको बहुत परेशान करती है? तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और सही जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। इस चैनल पर आपको खेती-बाड़ी, बाग बगीचा और घर में लगाए जाने वाले सभी पौधों के बारे में एकदम सही जानकारी दी जाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान भाई बहुत ही मेहनत और लागत लगाकर धान की फसल उगाते हैं और जब उसमें दीमक की समस्या आ जाती है तो सारी मेहनत पर और लागत पर पानी फिर जाता है। तो ऐसे में किसान भाइयों को बहुत ही समस्या हो जाती है। यह दीमक खेत में पौधों की जड़ों को काटती रहती है और पौधा सूखने लगता है। जब आप खेत में देखेंगे तो आपको खेत में कई जगह पौधे सूखे सूखे से लगेंगे, तो समझ लीजिए कि आपके खेत में दीमक लग चुकी है। पर किसान भाइयों, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आज आपको मिलेगी पूरी जानकारी इसके कंट्रोल की। तो किसान भाइयों, पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे उपाय आपको बताए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप धान की फसल में दीमक की समस्या से बच सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे उसका केमिकल कंट्रोल। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं बचाव नंबर 1 की। अगर आपको जैविक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, यदि आप अपने खेत में उसका जैविक कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप बवेरिया बेसियाना का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग 3 तरह से कर सकते हैं किसान भाई। पहला प्रयोग जो करना है वो 20 ग्राम बवेरिया बेसियाना से 1 किलोग्राम धान के बीज के हिसाब से आपको उचारित करके बोना चाहिए। जो आप नर्सरी डालेंगे उसको नर्सरी बोने से पहले ही 1 किलोग्राम धान के बीज को लेना है और 20 ग्राम बवेरिया बेसियाना को उसको उपचारित करने के बाद आप नर्सरी डालें। या फिर आप सीधी बुआई कर रहे हैं, उसमें भी आपको यही तरीका अपनाना है। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि बवेरिया बेसियाना के तीनों तरीकों में से केवल एक ही तरीका आपको करना है। तो किसान भाइयों, जो दूसरा तरीका है वह है 1 किलोग्राम बवेरिया बेसियाना को 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर बुआई या रोपाई से पहले खेत में डाल देना चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, ये दूसरा तरीका हो गया। और जो तीसरा तरीका है वो है खड़ी फसल में 1 किलोग्राम बवेरिया बेसियाना को पानी में मिला लीजिए। 8 से 10 लीटर पानी ले सकते हैं और एक मटके या प्लास्टिक के बड़े डिब्बे में भर लीजिए। उसमें नीचे एक छोटा सा छेद कर दीजिए। जब आप सिंचाई करेंगे खेत में, तो आप उस नाली जिस नाली से पानी जा रहा है उस नाली के पास ही या नाली में ही उसको रख दीजिए। वहाँ से धीरे धीरे वो बहता रहेगा साथ में, और पूरे खेत में आपके जो दवा है, जो बवेरिया बेसियाना है, वो आपके पूरे खेत में फैल जाएगी और आपका जो है दीमक का कंट्रोल हो जाएगा। अब बताते हैं आपको दूसरा तरीका। किसान भाइयों, यदि आपके यहाँ नीम की खली उपलब्ध होती है, अगर आपके आसपास कहीं नीम की खली मिल जाती है, तो आप 30 किलोग्राम नीम की खली ले लीजिए और उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद आपको रोपाई से पहले खेत में जो है प्रति एकड़ की दर से मिला देना चाहिए। इससे भी दीमक कंट्रोल हो जाती है। किसान भाइयों, अगला तरीका ये है कि आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि कभी भी खेत में कच्चे गोबर की खाद भूल कर भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कच्चा गोबर जो होता है वो दीमक का सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो किसान भाइयों, केमिकल कंट्रोल भी 2 तरीके से कर सकते हैं। इससे दीमक तो कंट्रोल पूरे तरीके से हो ही जाएगी, परंतु खेत के सभी लाभदायक जीव भी मर जाएंगे, जैसे केचुआ हुआ, ये सभी आपके मर जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। तो केमिकल कंट्रोल का जो पहला तरीका है वो आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आप फिप्रोनिल 0.3% GR दानेदार दवा आती है मार्केट में, उसकी 5 से 8 किलोग्राम मात्रा, जैसी आपकी समस्या हो, मान लीजिए अगर आपके खेत में नॉर्मल समस्या है, बहुत कम दीमक है, तो आप 5 किलो भी प्रति एकड़ डाल सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको खेत की आखिरी जुताई में मिला देना है। किसान भाइयों, इसे आप बालू में मिलाकर आराम से छिड़काव कर सकते हैं खेत में। और छिड़काव करते समय हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको टच नहीं करना है हाथ से। या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको डाल देना चाहिए। इससे दीमक पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है, जो शायद ही आपने कभी सुना हो या किसी ने बताया हो। उससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि इससे फसल के जो दूसरे कीट होते हैं जो जड़ों में लगते हैं, जैसे निमेटोड है, वो भी कंट्रोल हो जाता है, वो एकदम ख़त्म हो जाता है और जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इसको प्रयोग करने के 24 घंटे के अंदर आपको खेत में पानी ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप रोपाई के बाद दानेदार दवा डाल रहे हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पानी खेत में भरना ही भरना है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं दूसरे केमिकल कंट्रोल की। इस विधि में आपको एक लिक्विड रसायन की ज़रूरत पड़ेगी, या लिक्विड केमिकल कह लीजिए, जिसका नाम है क्लोरोपाइरीफास 50% EC प्लस उसी में साइपरमेथ्रिन 5% EC। यह मार्केट में कई नामों से मिल जाएगा। बस आपको केमिकल फार्मूला यही लेना है, कंपनी कोई भी हो या नाम कोई भी हो। यह खड़ी फसल के लिए है। जब आपकी फसल रोपाई हो जाती है फसल की, उसके बाद आप इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
इससे दीमक की तो बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। फिर दोबारा उस फसल में दीमक की समस्या नहीं, बिल्कुल आएगी ही नहीं। इसकी मात्रा कितनी लेनी है किसान भाइयों? इसकी मात्रा लेनी है आपको 500 ml प्रति एकड़। और इसको आप चाहें तो आप स्प्रे कर सकते हैं खेत में, या उससे सरल तरीका ये है कि जब आप खेत में इसको डाल रहे हैं तो उस समय खेत में पानी ज़रूर भरा होना चाहिए। 3 से 5 सेंटीमीटर खेत में पानी ज़रूर भरा हो, और उसमें आप जो बॉटल होगी उसी में आप छेद कर लीजिए, और ड्रॉप करके यानी बूंद बूंद करके आपको पूरे खेत में फैला देना है। बहुत तेज़ी से फैलती है ये दवा, तो उससे आपको बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। कोई भी आपको दूसरी दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इस दवा से एकदम आपको 100% बिल्कुल रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सारी दीमक आपकी खेती ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हमने समझाया है आपको सारी समस्या, जो भी आपकी दीमक की समस्या होती है उससे छुटकारा मिलेगा। और जिस तरीके से हमने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी दिक्कत है आपको लग रही है, कोई आपको डाउट लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, हम आपको जवाब ज़रूर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।